अगर गिलगित बल्तिस्तान में आपको मौका दिया जाता तो आप जीत जाते। मजा जाली आँख गई मेरी बराबरी अजहार तेरी सौ ढोला मर जाऊंगी मैं जब तेरी मेरी गल ना बनी। ओ ओ ओ ओ। पाकिस्तान दुनिया में दूध की पैदावार पे चौथे नंबर पर है, लेकिन हर चौथा बंदा दूध पीने की सकत नहीं रखता। ये जितना कि केमिकल वाला दूध हमारे मुल्क में खासकर पंजाब में चल रहा है ना, हाँ। अगर ये केमिकल वाला दूध बंद हो जाए तो यकीन करें आप जो चौथा नंबर कह रहे हैं हम कहीं जाकर 40वें नंबर पे पहुंच जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक। जुनैद के साथ शो में मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं वहीद खान लाला, हमारी को होस्ट स्वाना स्याल। नाज़रीन, अगर आप डेयरी के बिज़नेस से वाबस्ता हैं या शुरू करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले मवेशियों की ख़रीदारी से लेकर बीमारी तक हर किस्म की मालूमात पर मुकम्मल दस्तरस होनी चाहिए। इसी मकसद के लिए आज के शो में हमने दावत दी है डस्का से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ माहिर हैवानात जनाब नादिर अहमद को, जो अपने फील्ड में बहुत ज़्यादा मोहतरम तस्वुर किए जाते हैं। लेकिन नाज़रीन, इससे पहले कि हम नादिर साहब की खूबसूरत बातों की तरफ आएँ, आपको लिए चलते हैं पाकिस्तान बराबरी पार्टी के सरबराह जनाब जवाद अहमद की तरफ। जवाब भाई, हम बात का आगाज़ करना चाहेंगे गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन से। देखिए जुनैद भाई, सबसे पहले तो मैं क्लियर करूं, मैं बरमला इस बात को मानता हूं आज आपके शो में देशबुक में कि हमसे सियासी गलती हुई है और बहुत बड़ी गलती है। क्या? शायद तारीख भी मुझे इसके हवाले से माफ ना करे। अच्छा। देखिए, जब इलेक्शन खत्म हो गए तो मुझे बाद में पता चला और किसी ने बताया कि यार इलेक्शन में वोट लेने के लिए आपको कैंडिडेट खड़ा करना पड़ता है। अच्छा, आपको पता ही नहीं था? जी बिल्कुल पता नहीं था। देखिए, अगर तो मेरे इल्म में ये बात होती हाँ। तो मैं आपको यकीन जाए, जीबी तो आप बराबरी पार्टी का लड़का ना। अच्छा सर ऐसी बात, मतलब देखिए लफाजी नहीं कर रहा, हकीकत है ये। अब आप देखें, मुकाबले की अगर बात करते हैं, आप पीटीआई को ले लें कि पीटीआई को तो निशान नहीं था ना, वो हमारा तो नामो निशान ही नहीं था। ठीक है, अब देखे ना रिगिंग क्या होती है। मेरा शनाख्ती कार्ड बदल दिया। अच्छा, आपका शनाख्ती कार्ड ही बदल दिया? वो हाँ, मेरे साथ देखे, मैं सबूत आपको पेश कर सकूं। एक मिनट, शनाख्ती कार्ड मैं आपको दिखाता हूँ अपना। आप कहेंगे कि यार ओ ये तो मेरे ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस है। आपने क्यों रखा हुआ है? वो इसलिए कि मेरी पार्टी छोड़ के ना चला जाए। हाँ ये रहा, देखा मेरे शनाख्ती कार्ड पे मेरी शनाख्ती अलामत क्या लिखी हुई है कि गाल पे इंतहाई खूबसूरत तिल का निशान। अभी इंतहाई खूबसूरत काट दिया, सिर्फ तिल का निशान रह गया। अब गाल पे तिल का निशान डेलिबरेटली, मैं कहता हूँ, मेरे मुखालफीन को सपोर्ट करने की साजिश की गई है। उसमें मुखालफीन कैसे आ गए आपके? अली जफर का गाना नहीं आता था, गाल पे उसके दिल का निशान, चंदों की ये किया होगा। लेकिन ये सारा मिलके इन्होंने मुझे पीछे रखने की साजिश की है, हमें बाहर निकालने के सियासी अमल से। नहीं, अगर गिलगित बल्तिस्तान में आपको मौका दिया जाता तो आप जीत जाते। यार जुनैद भाई, देखें, आपको पॉपुलैरिटी जो बराबरी पार्टी की जीबी में उसका बिल्कुल आपको अंदाजा नहीं है। बराबरी पार्टी जीबी के अवाम के दिलों में धड़कती है। अच्छा, धक 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 धक। आप इस बात को नॉर्मल रहा। देखिए, 12 साल पहले मुझे याद पड़ता है, और ये मोहब्बत जीबी से, जीबी वालों की मुझसे जीबी वालों के बराबरी पार्टी के साथ पुरानी अच्छा, पुरानी मोहब्बत है। अच्छा, मुझे याद है, मुझे जो ड्राइवर हुआ 12 साल पहले मैं गया था कचूरा। अच्छा। लोअर कचूरा से जो अपर कचूरा मुझे जो ड्राइवर लेके गया था, उसने मुझसे एक रिक्वेस्ट की थी कि सॉरी सांस फंस गया। उस ड्राइवर ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि जवाब भाई, जब भी आपने इलेक्शन इसमें लड़ना जीबी में, उसने मुझसे वादा लिया था 12 साल पहले, ये तारीख के सुनहरी अल्फाज में भी लिखा हुआ आपको नजर आ जाएगा कि जवाद साहब, जब भी आप यहाँ से जमात का ऐलान करेंगे मैं आपको सपोर्ट करूंगा। और आप यकीन करें कि उसी एक बंदे के बल पे मैंने इलेक्शन लड़ने का जीबी में फैसला किया। लेकिन इलेक्शन से चंद दिन पहले, देखें शूमी है किस्मत, आपके नसीब में जो भी हो, इलेक्शन से चंद दिन पहले वो ड्राइवर बेचारा फौत हो गया। ओए। अच्छा, एक बात आप लोगों को और बता दूं कि जीबी आज भी जवाद अहमद के हाथ में। अच्छा, कैसे? मैं जब चाहूं टिकट कराऊं और पहुंच जाऊं, कोई बड़ा मसला नहीं है। और आपको बताऊं कि हमारे एक कैंडिडेट को अगर एक वोट भी मिल जाता जीबी में, तो वहां के दरख्त, चरिंद परिंद, पहाड़, पौधे, फूल, पत्तियां, पत्थर, मतलब बाप, यू नेम इट, जो चीजें वो सब एक ही चीज गुनगुना रहे होते हैं।
गोरी करत सिंगार, गोरी करत सिंगार, लाल लाल है गाल के लाली, लालो लालम लाल, गोरी करत सिंगार, गोरी करत सिंगार, मेरे एक ही कैंडिडेट की जीबी इलेक्शन मार, गोरी करत सिंगार, गोरी उच्चे मजा जाली आंख गई, मेरी बराबरी अजहार, तेरी सौ ढोला मर जाऊंगी मैं जब तेरी मेरी गल ना बनी। ओ ओ ओ अच्छा जुनैद भाई, हारने की एक और वजह थी वहां की। क्या? देखिए लोग वहां पे तैयार थे लेकिन मैं तैयार नहीं था। मैं क्योंकि दूसरे मामलात में यहाँ इधर देख रहा था सारी चीजें। अब आपको पता बकरा ईद गुजरी है, ये बैड़े और बकरे ये वो पहले जबा करवाना, फिर उसको कुर्बानी के बाद खाल उतारना, गोश्त कटवा के फिर वो फ्रिज में रख देना। ये क्या बात हुई? इलेक्शन गुजर भी गए हैं और आपको पता ही नहीं चला। देखिए मैं आपको शायद पता नहीं, मैं बड़ा बिजी होता हूँ और बकरा ईद आ रही थी, उससे पहले मैं दोंदा जानवर जो बकरा था उसकी तलाश में निकल गया था, इस वजह से मुझे पता ही नहीं चला वक्त का। तो धुंधा बकरा ढूंढना इतना मुश्किल काम था? ओ भाई देखें जुनैद साहब, बराबरी पार्टी न सिर्फ इंसानी हुकूक की पासदारी करती है बल्कि हैवानी हुकूक भी करती है। तो जो बंदा हैवानी हुकूक की इतनी पासदारी करता है उसको तो टाइम लगता है ना। देखिए मैं वह सियासी लीडर हूँ जो हैवानात पे एतबार भी करता है, एतमाद भी करता है। मैं आपकी तरह दांत खोल के उनके चेक नहीं कर रहा था। मैं बजाते खुद मंडी गया हूँ, मैंने बकरे से पूछा, हाँ बकरे मियाँ धोंदे हो? कहता है मैंने कहा चोगे हो? कहता है मैंने कहा खीरे हो? कहता है मैंने कहा तो फिर क्या हो? कहता मैं बिल्ली हूँ। तो इन चीजों में मेरे ख्याल से टाइम लगता है, तो इंसान डाइवर्ट होता है। और सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं है, देखें पार्टी को चलाना और पूरे नेशन वाइड। देखें अच्छा, दाल मेरा पार्टी का सिर्फ छोड़े, आप पाकिस्तान बड़े में नहीं है। मसरूफ थे, आपकी मसरूफियत की वजह से आपकी पार्टी ने हिस्सा नहीं लिया, नहीं, आप मुझे हिस्सा टाल नहीं रहे हैं। लिया इसलिए आप इलेक्शन हार गए। ये बताएं कि इकरारुल हसन ने बानी पीटीआई से माफी मांग ली है, आप कब मांग रहे हैं? पूरा मुल्क सवाल कर रहा है। देखिए मैं बिल्कुल मांगूंगा और मैं आपसे यही मांगूंगा कि यार ये कोई 1.5 हफ्ता हो गया खारिज जा रही नहीं, कोई क्रीम है वो चाहिए मुझे। ये क्या फजूल बातें कर रहे हैं आप? देखें एक सियासी लीडर का फर्ज होता है कि अपने वोटर को सेटिस्फाई करे। बिल्कुल। गो के आप दोनों मेरे वोटर नहीं है लेकिन मैं फिर भी एज पाकिस्तानी अपना फर्ज समझता हूँ, फर्ज एन अव्वल समझता हूँ। आपकी मोहब्बत सर, Thank आपकी you. मोहब्बत। लव यू, ये आपकी मोहब्बत ही जो मुझे बार बार खींच के लाती है यहाँ पे। देखिए मेरी नजर में इकरार का जो बयानिया है वो वर्केबल नहीं है। इकरार के पास बिजली के लिए मसाइल उसका हल करने के लिए, मईशत की मसाइल को हल करने के लिए कोई रोड मैप नहीं है। आप लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह का कि आपके मुल्क में जवाद अहमद की शक्ल में एक लीडर मिला हुआ, बिल्कुल हम और मानते जिसके हैं, रिफ्लेक्सेस इतने स्ट्रॉन्ग है शायद हम किसी की भी तस्लीम करते हैं। कसम खाए आप दिल से कह रहे हैं। दिल से कह रहे हैं, क्या हो गया? चलो ठीक है आपकी बात मान लेता हूँ। और यकीन जाना जुनैद भाई, 2 चीजें करना बहुत मुश्किल है। एक तो सियासत चल रही है, दूसरा मेरा सिंगिंग मेरी जो पीछे रह गई। और यकीन माने इतनी कॉल्स आती हैं लोगों की, इतनी कॉल्स आती हैं कि जवाद साहब प्लीज हमारे यहाँ आए और एक फ्री में कॉन्सर्ट कर दें। मैं कहता हूँ फ्री में कॉन्सर्ट? यार अगर आपने पैसे नहीं देने कम से कम आप सना सफीना का एक जोड़ा ही दे दो। सना सफीना का जोड़ा? आप मर्द हैं, वो लेडीज ब्रांड है। कोई बात नहीं, मैं उनसे लेके वो जुनैद जमशेद की दुकान से चेंज करवा लूंगा, उसमें क्या। हाँ तो फिर डायरेक्ट जुनैद जमशेद का जोड़ा ही मांग लें यार आप। वो मेरा राइवल थे यार, अल्लाह अल्लाह उनके उन्हें गरीब की रहमत करे। अच्छा जी, बजट में क्या कहेंगे आप? और देखिए बजट के हवाले से याद रखें कि ये वो आखिरी बजट है जो मैं नहीं बना रहा, और अगला? वो पहला बजट होगा जो मैं नहीं बनाऊंगा। और बजट के हवाले से मैं बताऊं, देखिए इस तरह की जुल्म ज्यादती नहीं करनी चाहिए। आपको पहले शेडो बजट देना चाहिए था। शेडो से ये कि आपको शेडो में बहुत सारी चीजें खेलने में बड़ा आसानी रहती है। अच्छा, देखिए पेट्रोल सबसे महंगी चीज है, ये वो कमोडिटी है जो कि कमोडिटी के साथ ये डिक्राइज कर रही है। तारे मीरे का तेल और पेट्रोल, इसकी प्राइस सेम होनी चाहिए। और मजदूर की जो तनख्वाह है वो 1 तोला सोने के बराबर होनी चाहिए। अच्छा। और 1 तोला सोने की कीमत 3700 रुपए पर तोला होना चाहिए। ओह, तब जाके मामला। देखिए बजट ये लोग, इन लोगों को आता नहीं है। ये हाँ, आपने बिल्कुल। उन लोगों के हाथ में दिया हुआ है जो कच्चे हैं। इनको मेरे ख्याल से 20 का पहाड़ा भी नहीं आता होगा, हाँ। मुझे भी नहीं आता। लेकिन एक जज्बा है, एक सीख है। आई एम इंजीनियर, हाँ। मैं बिजली पैदा कर सकता हूँ, मैं मईशत पैदा कर सकता हूँ, मैं पैसे पैदा कर सकता हूँ, मैं इस मुल्क के लिए क्या क्या नहीं कर सकता। लेकिन बात वही है कि आप लोग आजमाए हुए लोगों को बार बार आजमा रहे हैं, बार बार बिल्कुल। आजमा रहे हैं। 13 साल से तो मैं लगा हुआ हूँ।
और आपने मुझे एक दफा भी नहीं आजमाया। अच्छा जवाद साहब, आपने अपने हालिया पॉडकास्ट में फिजा अली को बेवकूफ करार दिया है, हालांकि आपका तो ये भी क्लेम है कि आपने फर्स्ट टाइम उसको एज ए मॉडल अपने गाने में इंट्रोड्यूस करवाया। देखिए ये क्लेम नहीं है, ये इल्जाम है जो मैंने खुद अपने सर लिया। और फिजा जैसी जो खातून है, मेरे ख्याल से वो क्या कर रही है, उनके जो शौहर नामदार है वो भी बच्चे बने हुए हैं, वो खुद भी बच्ची बनी है। जिस तरह पार्क में खुलेआम अटकेलियां जंपिंग कर रहे हैं ना, पुलिस वाले ने अगर छापा मारा जल्दी जल्दी में इनसे निकाहनामा भी नहीं निकलना। ये मैं आपको बताऊं। नहीं तो आप क्यों जेलस हो रहे और हैं? नहीं बीबी, मैं जेलस नहीं हो रहा, पूरे पाकिस्तान के शौहर जेलस हो रहे हैं। देखिए वो लोग अपने फिजा के स्टेटस लगा के अपनी बीवियों को दिखा रहे हैं, यार देखो ये होती है इज्जत, ये होता है शौहर की मोहब्बत, ये होती है शौहर की रिस्पेक्ट। बल्कि मैं तो कहता हूँ तुम अपना रजिया से नाम बदल के फिजा रख लो। लोग ऐसी मोहब्बत एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी बीवियों से। और हकीकत देखें, एक शेर में आपको बताता हूँ, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कागज के फूलों से खुशबू आ ही नहीं सकती। मैं आपको पहले लिख के दे रहा हूं। सही। और वो देखे हरकतें उनके शौहर नामदार क्या कर रहे होते हैं, मैं तो बड़ा सेंसिबल समझता था। वो अच्छा। जनाब घोड़ा बने हुए हैं और वो इतने बड़े उनके ऊपर बैठी हुई हैं। फिजा आपका वजन 37 किलो नहीं है, 237 किलो है। ख्याल करें यार, मर्द भी इंसान है, शौहर भी इंसान होता है। वो बेचारा भी भोला है, वो गा भी रहा है, लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, चूहे ने एक बजाया घोड़ा नीचे आया, दुम दबा के दौड़ा दौड़ा घोड़ा, बेबी शार्क डू 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 बेबी शार्क। एक दिन अकेला बैठा हुआ था, खाता था खिचड़ी, पीता था पानी, घड़ी ने चूहा एक बजाया, नीचे घोड़ा आगे चला गया। क्या क्या हो रहा है यार, जेलस हो रहे हैं, शौहर जेलस हो रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ प्लीज, और वो आप जो घोड़ा बने हुए ना जहाँ साहब, आप घोड़े कम खच्चर ज्यादा लग रहे हैं। प्लीज मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि आप मर्द जात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बल्कि आप क्यों कर रहे हैं, बराबरी पार्टी रिप्रेजेंट कर रही है। और इजाज साहब आपको एक बात बताऊं, जिस बेगम के ऊपर आप इतना एतरार हैं, जितने नखरे दिखा रहे हैं ना, किसी दिन इन्होंने खाने के बजाय आपको डिनर में लूसन और वनडे दे देना प्लीज। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिए। अच्छा नादिर भाई, ये बताएं कि अगर सोशल मीडिया ना होता तो लाइफ स्टॉक की ज़्यादा बेहतर खिदमत होती या नुकसान होता? नहीं सर, वो ही मज्जां धार विकणियां सन, कितों कोई पैसे नहीं हाँ लभने, डांगा सोटे ही चलने सन। नहीं तो सोशल मीडिया की वजह नाल पैसे मिलने लग गए? नहीं सर, सोशल मीडिया ਦੇ ਨਾਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਊਰ ਆ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਡੰਗਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਨੁਸਖੇ, ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ। नुस्खे की हद तक तो ठीक है, बल्कि नुस्खे की हद तक भी ज़्यादा दुरुस्त गल नहीं हैगी। हुण हर बंदा जिहड़ा है वो डॉक्टर बन गया, हर बंदे ने रोज़ उन्हें रील चाढ़नी है, वो देखता ही नहीं कि मेरी रील जिहड़ी है वो लगन वाली है भी या नहीं। वो हकीम भी है, वो एक्सपर्ट भी बन गया है, वो वैटरनरी डॉक्टर भी बन गया है, सारा कुछ बन के वो रोज़ नुस्खे चाढ़ी जा रहे हैं। वो मझ नूं रोज़ाना बंदा सुबह दोपहर शाम 4-4 नुस्खे खुआई जा रहे हैं। ਇਹ ਸਰ ਨਵਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਾਈਕਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੀ ਆਵਾਮ ਲਈ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ, ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ YouTube ਤੇ ਵਿਖਾ ਕੁਛ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬੱਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੱਝ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾਣ, ਜਾ ਕੇ ਖਰੀਦਣ। ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਟਰਸਟ ਨਾ ਕਰਨ, ਹਾਂ ਰਸਾਈ ਲੈਣ, ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ, ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਣ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਰੀਲਸ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਫਰਾਖ ਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਈ, ਐਲੇ ਫੜ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਦਾ, ਡਰ ਹੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਫਰਾਡ। ਸਾਡੀ ਖੁੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਭਾਈ, ਆਓ ਆ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਲਵੋ, ਜਾ ਕੇ 10 ਦਿਨ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ, नहीं तो ਉਹਦੇ ਥਣ ਪਾਸ ਹੋਣ, ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ दो। यानी हकीकी तौर पे मनी बैक गारंटी पे अमल ये कर रहे हैं। सही बात है भाई। अच्छा नादिर भाई, एक और हमें बात बताएं कि क्या हम गलत तौर पे नीली रावी और साहिवाल नस्ल की गाय, नीली रावी की भैंस, इसके शहर में, इसकी मोहब्बत में गलत तौर पर मुब्तला नहीं हो गए? इनकी आप यील्ड देखें ना, इनकी प्रोडक्शन देखें,
आप साहिवाल नस्ल गाय की देख लें, यील्ड कितनी है, दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच गई। इसी तरह हम भैंस के इश्क में मुब्तला हैं गाय की निस्बत। हम भैंस का दूध ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत सारे ख़ास तौर पे गांव देहात के लोग जो हैं, लेकिन उनकी आउटपुट भैंसों की देखें 5, 7, मैक्सिमम 8 किलो, मैक्सिमम तो खैर चलें 20-25 किलो जाती होगी, लेकिन एवरेज जो है वो 5 से 8 किलो यौमिया है। जी तो ये नुकसान का सौदा नहीं है दोनों तरफ से? इसमें हम सारी चीज़ें नहीं ना देखते, हमें ये भी देखना चाहिए कि एक जो गाय है 30-40 लीटर दूध वाली, उसके 3 से 4 सूए हैं। एक जो भैंस है 12, 14, 15 किलो वाली, उसके 20 सूए हैं। उनको भी हम कंपैरेटिवली देखें ना, और दूध को साथ देखें कि एक जब गाय का हमने दूध पीना है तो वो इसी तरह जैसे पानी में पाउडर डाला हुआ है, फ्रीजियन का, जर्सी का। लेकिन जब हमने अपनी साहिवाल का, अपनी चोलिस्तानी का, अपनी भैंस का दूध पीना है, वो दूध ही उससे डबल जो है वो थिक है, गाढ़ा है, उसमें चीज़ें ही डिफरेंट है। अभी हमारा जो लेवल है ना हमारी आवाम का, वो इतना नहीं इंक्रीज हुआ कि हम 30-40 लीटर वाली गाय की देखभाल कर सके। बड़े लोगों ने रखनी शुरू हाँ, किया, लेकिन ज्यादातर उनको मार लेते हैं। वो बड़े फार्म देखभाल ही नहीं- मुकम्मल हो हाँ, सकते हैं, जो बड़े जो कमर्शियल लेवल पे है ना, corporate उसको level पे। कर सकते हैं। अच्छा ये बताएं, आपका इतना माशाल्लाह एक्सपीरियंस है, छोटे लेवल पे आप इंपोर्टेड गायें नहीं रख सकते, किसी तरह भी नहीं रख सकते? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अगर रख उनको सकते। पूरी हम एनवायरनमेंट दें, एटमॉस्फेयर का ख्याल रखें, उनकी सर्दी गर्मी का ख्याल रखें, तो भी हम आउटपुट नहीं ले सकते? ले सकते हैं, लेकिन उसको सारा रखने के लिए जिस बंदे ने मैनेज करना है ना, उसके पास नॉलेज होना बहुत जरूरी अच्छा, और दूसरी बात ये है कि अगर हम सिर्फ 5-10 इंपोर्टेड गायें रखते हैं जी। और उसके लिए पूरा पैराफर्नेलिया मुहैया करते हैं, तो वो वायबल भी नहीं रहता होगा शायद सिर्फ 5-10 गायों के लिए। वो हो गई 300-400 गायों के लिए। नहीं, वो रहता है, छोटे के लिए बना सकते हैं हम 5, 10, 15, 20 के लिए, लेकिन जिस बंदे ने टोटली टेक केयर करनी है ना, हाँ, वो बंदे पाकिस्तान में 100 में से 1 होगा। अच्छा। बाकी 99 सोचेंगे, करने की कोशिश अच्छा करेंगे। नादिर साहब, आप मुझे ये बताएं कि देखिए पाकिस्तान दुनिया में दूध की पैदावार पे चौथे नंबर पर है, लेकिन हर चौथा बंदा दूध पीने की सकत नहीं रखता। तो क्या हमें इस चौथी पोजीशन पे खुश होना चाहिए या हमें फिक्र करने की जरूरत है? हाँ। नहीं, यहाँ पे तो देखिए पाकिस्तान में इतना ज्यादा पाउडर वाला दूध बिक रहा है कि हर बंदा पी रहा है। कोई किलो पी रहा है, कोई 2 किलो पी रहा है, कोई 10 किलो पी रहा है। आज बिल्कुल। अगर आप पाउडर और वाला वही बंदा दूध, है जो मसनूई दूध, पाउडर वाला तो अब खैर माजी का किस्सा, अब तो जदीद मसनूई जदीद- दूध बन गया हुआ है ना। जदीद केमिकल्स आ मसनूई गए हैं। दूध पी के जो बड़ा होता है ना, वो कह रहा होता है खालिस दूध पीते ने केड़े खालिस दूध पीते ने, आवाज भी नहीं आ रही होती। बिल्कुल। हम्म, ये जितना कि केमिकल वाला दूध हमारे मुल्क में खासकर पंजाब में चल रहा है ना, हाँ, अगर ये केमिकल वाला दूध बंद हो जाए तो यकीन करें आप जो चौथा नंबर कह रहे हैं, हम कहीं जाकर 40वें नंबर पे पहुंच जाए। हाँ। इतना तो दूध ही नहीं है जितना बिक रहा है। इसका मतलब है कि ये जो जाली या मसनूई दूध है, या जो पानी में दूध मिला के बेच रहे हैं, दूध में पानी नहीं, पानी में दूध मिला के बेच रहे हैं, वो कौम की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं कि दूध की जो तलब है वो पूरी कर रहे हैं। वो तो कमाल कर रहे हैं। जो पानी मिला रहे हैं ना, वो तो 2 नंबरी है। ये जो केमिकल वाला, ये तो 40-50 नंबरी हो रही है। हाँ। कराची है, यहाँ लाहौर है, सियालकोट है। हम दुकान पे अपने जिस दोधी को हम दूध देते हैं, यकीन करें वो जो है मतलब हमारे से दूध लेके जा रहा है ना 3 मन, तो आगे वो दे रहा है 12 मन। अब जो बाकी वो 8-9 मन है, पता नहीं वो किधर से मैच हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम नादर भाई, हम बड़े अरसे से नीली और रावी इन 2 नस्लों में पड़े हुए हैं, और यही 2 नस्लें सबसे अच्छी हैं। हम इससे अच्छी ब्रीड क्यों नहीं बना सके, या यही 2 नस्लें सबसे अच्छी हैं? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਨੀਲੀ ਤੇ ਰਾਵੀ ਵਾਲਾ ਚੂਰਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਨੀਲੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਬਰੀਡ ਹੈ, ਰਾਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਬਰੀਡ ਹੈ। लेकिन हुन जिवें सारियां अच्छा, जो लोग बरादरियां, नीली रावी का चूरन बेचते हैं ना, हाँ, वो पूरे यकीन के साथ ये भी कह रहे होते हैं कि नीली रावी इको नस्ल का नाम है। उनको ये भी नहीं पता होता कि नीली अलग है, रावी अलग है। हाँ। देखें जी, ये जो जैसे अब पाकिस्तान में, पंजाब में हर बरादरी आपस में मिक्स हो गई है ना, हाँ। इसी तरह भैंसों के क्रॉस इतने ज्यादा हुए हैं कि नीली वाली रावी पे पहुंच गई, रावी वाली नीली पे पहुंच गई। अब पाकिस्तान में एक भी बंदा धड़े का मुझे ला के दिखा दे जो कि ये नीली है, ये रावी है, हाँ। हर चीज मिक्स है। देखने इतनी वाली मुश्किल उनकी पहचान और अलामतें बहुत दिखाते हैं डिफरेंट कि हो गया। सिर्फ देखने के लिए, बताने के लिए कि ये प्योर नीली है, ये प्योर रावी है, आपको पीएचडी करनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੇਖੋ ਕਿ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਧ 2 ਟਾਈਮ ਚੰਗਾ ਦੇਣ ਡਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਡਈ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਸਿਆਲਕੋਟ, और सियालकोट मेरे वास्ते काबिल एहतराम है, जाहिर है कि
मेरा ननिहाल भी ते मेरा ससुराल भी सियालकोट है, ते मेरी की मजाल के मैं कोई सख्त गल करा। लेकिन देखो कि तुसी मझां दे एक्सपर्ट बन के बैठे हो और हाँ। वाकईतन नीली रावी है उकाड़े साडे इलाके दी ते मल तुसी मार के बैठे हो सियालकोट। मेरा ख्याल है इस वेले नीली रावी सब तो सोहनी जिहड़ी मझ है वो सियालकोट च मिलदी है जाके। और सियालकोट दे विच गावां दी निस्बत जे मझ दा दुੱਧ देखा जाए तो पूरे पाकिस्तान च जे कंपैरिजन किया जाए तो मझ दे दुੱਧ ज़्यादा जिहड़ा ना गां दी निस्बत वो सियालकोट च मिलदा है। इहदी की वजह है? ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟੇਬਲ ਨੇ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ, हाँ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ। हम्म। ਉਹ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਾਲਸ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਊਡਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਨਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਨਸਲ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਕਾੜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਬਜ਼ਾ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਕਾਰੇ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਾੜੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੋ ਕਿਤੇ ਟੁਰ ਗਈ ਹੈ, ਕੋ ਕਿਤੇ ਟੁਰ ਗਈ ਹੈ, ਕੋ ਚਾਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਾੜੇ ਦੇ ਲੋਕ ਡਰਦੇ, ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਮੱਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਰਾਤ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰਾਂ ਦਪਾਲਪੁਰ ਵਾਲ ਟੁਰ ਜੋ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦਾ नहीं पूछा। नाज़रीन, नादिर साहब की बहुत ही मालूमात अफजा बातों का सिलसिला जारी है, लेकिन वक्त है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। नादिर भाई ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੁਰਾਈ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਪਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ੌਕੀਨ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਫਲਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਦੀ ਨਵਾਸੀ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਦੀ ਭਾਂਜੀ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਮੱਝ ਦੀ, ਫਲਾਂ ਕੱਟੇ ਦੀ, ਤੇ 40 ਲੱਖ ਦੀ ਹੈ। 40,000 ਦਾ ਕੱਟਾ ਉਹ 40 ਲੱਖ ਦਾ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਸਟਾਕ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਹੋ ਰਹੀ ਇਹਦੇ ਹੈ? ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ 35 ਕਿਲੋ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ 35 ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਇਹਦੀ ਧੀ ਦਾ 30 ਹੈ, ਅਗਰ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਜੈਸਾ ਉਹ ਕਿ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕੌਣ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ? ਕੌਣ ਉਹਦੀ ਪੈਡੀਗਰੀ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਪੈਡੀਗਰੀ ਅਗਰ ਤੇ ਝੂਠ ਹੈ ਤੇ ਜਾਤੀ ਉਹ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹੀ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਸਟੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਉਹੀ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੌਣ ਦੱਸਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ 30 40 50 ਲੱਖ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। हाँ। ਲੇਕਿਨ ਰਿਐਲਿਟੀ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਨਾ ਕਿ 30 35 ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ ਮੱਝ ਦਾ ਕੋਈ ਕੱਟਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀਮਤ 30 40 ਲੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਫਰਮਾਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਰਕਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਮਸਾਇਆ ਮੁਲਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਕਿਤੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਜਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਨਾ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟੀ ਅਦਾਰੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਝ ਜਾਂ ਗਾਂ ਦੀ ਬਰੀਡ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। सही। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਮੂੰਹ ਖੁਰ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਨਾਉਂਸ ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਥੱਲੇ ਡਾਕਟਰ ਆਈ ਬਾਈ ਸ਼ਾਈ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਨਹੀਂ। ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂ ਸਰ, ਜੇ ਲਾਈਵ ਸਟਾਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਮੂੰਹ ਖੁਰ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਂ ਜੁਨੈਦ ਸਲੀਮ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, हाँ। ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸਾਲ ਤੇ ਬਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲੇ ਕਹੋ ਜੀ ਸਰ ਮੈਂ MPA जुनैद सलीम बोल रहा हूँ। हाँ सर बहुत अच्छी सर, ऐसे दफा ताज़ा लाइव सर मैं आप भी वही लवाई है। रशियन आई है, रशियन आई है। अच्छा ये बताएं सादा लफ्ज़ों में नादिर भाई कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया के आने के बाद बहुत ज़्यादा लोगों में शऊर भी और शौक़ भी बढ़ा है डेयरी फार्मिंग की तरफ, गोट फार्मिंग की तरफ, लाइव स्टॉक की तरफ। तो आप इस बिज़नेस को अगर मुख्तसरन बताएं कि क्या ये वायबल बिजनेस है पाकिस्तान में? कम पैसों के साथ 10 से 20 लाख रुपए तक के लोग जो हैं वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए ठीक है? और अगर इससे बड़ी अमाउंट जरा देखिए, ये उस बंदे के लिए वायबल है जो अपने हाथ से चारा काट सकता है, अपनी अकल से जानवर अच्छे खरीद सकता है मकूल, अपनी अकल से उनकी रोज देखभाल कर सकता है
उनका दूध चुआई करके घरों में जाके सेल करके अच्छे पैसे बना सकते नहीं हैं। तो इसका मतलब है कि जो- ये काम दूसरे लफ्जों में आप कह रहे हैं सिर्फ गुजर कर सकते हैं, बाकी हाँ। आराम से बैठे। बाकी आराम से बैठे, नहीं, बाकी ये जिसने क्या- फा ये लिया तो वो आ- फंस जाएगा। नहीं, इसका मतलब है कि नए लोगों को इस फील्ड में फिर नहीं आना चाहिए। नए लोगों को आना चाहिए, लेकिन नए लोगों को अफसर बन के नहीं आना चाहिए। नए लोगों को मेहनत करके आना चाहिए, पहले काम को सीखना चाहिए। 2-3-4 साल जब इस काबिल हो जाएं कि हमें इस काम की समझ है, देन वो बंदा आगे हायर कर लें कि अब उसको करवाना आता हो काम, देन उसमें आपका जो है प्रॉफिट है, आप कोई बंदा फिर हायर कर लें। शुरू में अगर आप अफसर बनते हैं ना कि मैं किसी बंदे से करवा लूं, तो आपके सारे पैसे डूब जाएंगे, नुकसान ही आपका होगा। नुकसान ही बिल्कुल सही नुकसान कह है। रहे हैं। अच्छा, ये जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी भी इसको एक आसान कारोबार समझते हैं। वो कहते हैं जी पाकिस्तान में मेरी जगह पड़ी हुई है, मैं कोई 10-20 भैंसें रख लूँगा, भांजे भतीजे को कह देता हूँ, वो चक्कर लगा लिया करेगा, और सीसी कैमरे लगा देता हूँ तो वो पता चलता रहेगा, हिसाब किताब, एक अकाउंटेंट भी रख लेता हूँ, एक वहाँ पे एक यहाँ पे। तो ये वायबल है ये नहीं, इस तरह से नहीं वायबल। परदेशियों ने बड़ा अच्छा काम यहाँ पे हाँ, किया मैंने हुआ है देखा है, बड़ा अच्छा कि कामयाब उन्होंने भी किया। अपने नाकाम भी हुए हैं और हाँ, कामयाब भी हुए हैं। कामयाब बहुत ज्यादा रेशो कामयाब किया, अच्छा। क्योंकि जो बाहर चला गया ना, हम्म। उसके पीछे बंदे मेहनती हैं, उसके भाई, उसके बाप, उसका चाचा ताया, मतलब उनको लगा के प्रॉपरली, क्योंकि वो जो बाहर गया है, यहाँ पे हालात बुरा ही थे तो वो बाहर गया है। पीछे लोगों के अंदर मेहनत करने की जो लगन है ना, वो ज्यादा है। वो जब एफर्ट करते हैं ना, कोई उनको चीज मिली है, भैंसें मिली हैं, गाय मिली हैं, दूध के वाले से, ब्रीडिंग के वाले से, 2-4 साल में वो कामयाब भी होते हैं, नुकसान नहीं मतलब होता। सुपरविजन अपने लोग करते हैं हाँ। तभी कामयाब है। बिल्कुल ऐसा ही अच्छा है। नादिर साहब, अभी हमने ये देखा भी है, सुनने में भी आ रहा है कि गायों भैंसों को हार्मोन्स की बहुत ज्यादा इंजेक्शंस लगाए जाते हैं जी। दूध बढ़ाने के लिए। हाँ, दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए। तो ये इंसानी सेहत के लिए कितने खतरनाक हैं? देखिए जी, एक तो दूध पसमाने वाला टीका होता है ऑक्सीटोसिन, हाँ। एक होता है बूस्टन टाइप दूध बढ़ाने वाला। जी। उससे क्या होता है, ऑक्सीटोसिन तो ऐसा है कि एक हार्मोन है, ठीक वो अक्सर जो जानवर है, मतलब किसी का बच्चा मर गया है या कोई दूध से भागने वाली है, उसको टीका लगाना है। कुछ लोग ऑक्सीटोसिन के बारे में कहते हैं कि ये नुकसानदेह है, कुछ कहते हैं नहीं नुकसानदेह। हाँ। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का भी ये फैसला आ गया कि नुकसानदेह नहीं। अच्छा। टेक्निकली भी आप देखें कि एक 10 मन की भैंस है, हाँ। आधा सीसी ऑक्सीटोसिन है, ठीक वो अगर लगाए ना तो भैंस पसमेगी नहीं, वो 24 घंटे बाद उसको साड़ू पार जाएगा, उसके थान खराब हो जाएंगे। ये एक हार्मोन है जो लगाना है, उसने पसमाना है, फिर हमने उसकी चुआई करनी है। कोई भी मसला गाय भैंस को बन जाता है, वो वक्तन फक्तन को 10-20 दिन बाद लगाना पड़ता है। अगर वो आधा सीसी हम लगाते हैं, वो लगाने के बाद आप देखें कि 10 मन की भैंस का गोश्त, उसके बाद दूध, उसको बॉयल करके पीना है, वो कहाँ उसका और जो असर गया, गोश्त वो बढ़ाने ऊपर के चला लिए गया। हार्मोन्स लगाए जाते हैं वो ठीक है। गोश्त बढ़ाने के लिए जो हार्मोन लगाए जाते हैं वो भी टोटली जो है ब्रायलर वाला हिसाब होता है, उसका कोई फायदा नहीं, वो नुकसान नहीं होता, वो गोश्त ही डिफरेंट होता है, काला सा हो जाता है। अच्छा नादिर साहब, ये बताएं कि ये जो डेयरी का बिजनेस है, इसमें प्रॉफिट कमाने के लिए अपनी जमीन होना या ठेके पे होना वो जरूरी है, या बाहर से चारा खरीद के भी आप इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं? देखिए जी, अपनी जमीन है हाँ। तो अगर आप किसी को ठेके पे दे दें तो वो भी पैसे आने हैं, ठेके पे ले लो तो पैसे देने हैं। अपनी जमीन अगर आप बिजनेस कैलकुलेट करना है तो ठेका आपने साथ लगाना ही लगाना है। सेम चीज है आपकी कैलकुलेशन में। हाँ, प्रॉफिट जो है वो चारे जो है, जितने भी चारा जाता है उसमें सबसे ज्यादा साइलेज का। साइलेज अगर आप अपने घर का बना लेते हैं तो सारा साल उसको इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट है। बाहर से अगर आप खरीदते हैं तो दूसरे चारे अपनी जमीन में काश्त करके उनको कुतर के जानवरों को डालने से फिर भी बाहर से लिया हुआ साइलेज आपको मुनाफा बख्श रहा है। अच्छा नादिर भाई, मैं भी आपकी वीडियोस वगैरह देखता हूँ, उसमें मैंने देखा है अक्सर चोलिस्तानी जो गाय है उस पे ज्यादा फोकस है आपका। क्या वजह है? बहुत मोहब्बत है आपको उससे? चोलिस्तानी नहीं बल्कि चोलिस्तानी फ्रीजियन गाय के आप बहुत गुणगार हैं। देखें जी, दुनिया में जितनी भी गायें हैं जो मैंने खरीदी बेची, सबसे ज्यादा मुझे जो प्यार है वो चोलिस्तानी गाय है। अच्छा। अच्छा। चोलिस्तान में मैं जाके गाय देखी हैं, उनके झुंड देखे हैं फिरते हुए, रेवड़ सारे। वहां क्या असूल मैंने देखा है कि हजार गाय है और एक गाय उन सबको लीड कर रही है। अच्छा। कोई गाय अपना लाइन नहीं तोड़ रही और वो गाय गर्म पानी पी के रूखा सूखा खा के फिर भी दूध दे रही हैं। उन पे वर्क ही नहीं किसी ने किया, अभी आके अवेयरनेस आई है। हाँ। और मेन चीज ये है कि वो 45 से 50 टेम्परेचर में सारा दिन धूप में, उसको कोई इशू नहीं है वाह। किसी तरह का भी। अब जब उसका क्रॉस दुनिया की सबसे बेहतर नस्ल दूध वाली फ्रीजियन में आता है तो जो मिक्सचर बनता है चोलिस्तानी फ्रीजियन का बहुत बेहतर बहुत आता कमाल है। है। दूध भी अच्छा,
खालस भी हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, और दूसरा गर्मी सर्दी की टेंशन और मौसम वो बर्दाश्त ऐसा करने की। मिक्सचर बनता है जो बहुत ही फायदेमंद रहता है। अच्छा नादिर भाई, ये थंबनेल्स मिसलीडिंग होते हैं लाइव स्टॉक के हवाले से हाँ। आजकल देख रहा हूँ कि जैसे लाइव जी, स्टॉक नहीं, हर हवाले से ही मिसलीडिंग है। हाँ जी बिल्कुल लाइव स्टॉक में ज्यादा ही है। बिल्कुल कि हजारों लगा के लाखों कमाए, लाखों लगा के करोड़ों कमाए, करोड़ों लगा के फिर अरबों पे ब्रेक क्यों लग जाती है? ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਐਡੀਟਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਲਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਮਾਓ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲਾ ਦੇਖੋ ਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਚਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਦਰ ਭਾਈ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਵੀ ਮੱਝ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬਚ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾ ਬਚ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਸਲੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕਿਚਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਮੱਝਾਂ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5-6 ਕੱਟੀਆਂ 2-3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਘਰ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਐਸਾ ਕਿ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮੀ ਮੱਝ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਪਤੀ। ਸਾਡੇ ਉਕਾੜੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ 5 ਮੱਝਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ 5 ਮੱਝਾਂ ਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ। जी सुहाना का सवाल 4 ऑप्शंस के साथ एक आपने सिलेक्ट करनी है। सवाल ये है कि अगर कोई भैंस नाराज हो जाए तो इसे कैसे मनाएंगे? गाना गाकर, डांस दिखाकर, फास्ट फूड खिलाकर या फिर डाइटिंग से डराकर? बीन बजा के, असल में भैंस के आगे बीन बजा के। इन ऑप्शंस में तो डांस करके मनाना पड़ता है। यार बड़ी कोई तमाशबीन ਇਹਦਾ ज़हनियत मतलब है रूसी मੱਝ सिर्फ नसीम विक्की साहब बना सकते हैं। यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिए। जिन्हें भी आप अक्सर कहते रहते हैं कि यार हमारे मुआशरे का एक खूबसूरत एस्पेक्ट है मंजा कल्चर। लोग गली मोहल्लों में, गांव देहात में कुर्सियां बिछा दी, आप थड़ों पे बैठ गए, गॉसिप्स करते हैं, चारपाइयां बिछाई। यस यस, और एक खूबसूरत एक मंजर पेश होता था शाम को सब इकट्ठे। लेकिन दूसरी तरफ सुनने में यह आ रहा है कि सीसीडी इस कल्चर के दर पे वो इसको खत्म करना चाह रही है और उज़र जो पेश कर रहे हैं कि जी यहाँ से खवातीन जो गुजरती हैं उनके लिए तकलीफ का बायस है, वो छेड़ते हैं। अच्छा, अब पता नहीं ये खबर दुरुस्त है, खबर है या सोशल मीडिया की गॉसिप है, लेकिन अगर हकीकतन ऐसा है, सीसीडी ये प्लान कर रही है कि जी गली मोहल्लों से, गांव छुपाल से हमने ये मंजा कल्चर खत्म कर देना है, हाँ। तो ये इंतहाई अफसोसनाक बात होगी। जी, जो कि पहले ही खत्म है। हाँ, अगर कोई एक आध वाकया कहीं पेश आ गया है और उसकी वजह से आप मंजा कल्चर ही खत्म करने के दर पे हैं, हाँ। तो वो बिल्कुल ही ऐसा है कि अगर मोबाइल पे कोई एक वारदात हो जाती है तो आप मोबाइल पे पाबंदी लगा दें। जी ये बिल्कुल है, वरना मंजा कल्चर, अब आई लव दैट कल्चर। यकीन करें कि जब तक मंजा कल्चर था ना, हमारे शो में कई हमारे मेहमान तशरीफ लाए हैं, जब हम उनसे बात की है हमने कि आपको इतनी हकायतें और इतने पंजाबी के मुहावरे और इतना कुछ आपने कहाँ से सीखा, तो सबका यही कहना था कि जी हम बुजुर्गों के साथ चुपालों में बैठे हुए हैं, देखें हमने इसी मंजा कल्चर से फैज हासिल किया। वाह, वाह। ये सिर्फ नहीं था कि बड़े बैठते थे, बड़े क्या बैठते थे, साथ बच्चों को भी बिठाते थे, उनको भी सिखाते थे। अच्छी खासी तरबियत गाह थी ये। तरबियत गाह होती थी। और ये कहना कि जनाब वो खवातीन को तंग करते हैं, खुदा न खास्ता, ये बात मानने में नहीं आती। खवातीन की तो इज्जतों के रखवाले बन के बैठे होते थे वहां पे, बिल्कुल सही बल्कि कहा लोग एतराज करते थे कि ये खामखा के चाचे बने हुए हैं। ये एतराज तो हो सकता है, लेकिन ये कि नहीं वो हो तंग करते थे वहां बैठ के, ये तंग करते हैं, ये कहना मेरा हाँ ख्याल है वैसे कि पॉसिबल ज्यादती नहीं है, क्योंकि उसी मोहल्ले में बैठ के वो वहां पे चौपाल लगाए और उन्हीं के मोहल्ले की औरत गुजरे तो नहीं छोड़ी। उसी के मोहल्ले के Yes. तो होते हैं और उसी मोहल्ले के बुजुर्ग होते हैं, उसी गांव की खवातीन होती हैं बिल्कुल। और उसी गांव के बुजुर्ग होते हैं। और बिल्कुल। बुजुर्गों तक महदूद नहीं है, जवान बैठते थे, बैठते हैं। बल्कि मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, मैं अब ज्यादा स्पेसिफाई बताता नहीं हूं, कि इसी तरह एक बहुत करोड़पति शख्स है, वो उसने शुरू की कि जनाब अपने बचपन के दोस्त पूरी कॉलोनी में लाके उनको बसाया बाकायदा, अच्छा। मंजा कल्चर को आबाद करने के लिए वाह। कि यार ये मेरे बचपन के दोस्त हैं। हाँ। फिर कुछ अरसा गुजरने के बाद उनमें से 1-2 लोगों को वापस जाना पड़ा। आप यकीन करें कि उस मंजा कल्चर के आदि जो 2 लोग वापस गए थे, 1 साल के अंदर अंदर उन दोनों को हार्ट अटैक हो गया ओए और दोनों इस दुनिया को छोड़ के चले गए। मंजा कल्चर उन्होंने क्या छोड़ा,
यानी कि डिप्रेशन में आ गए होंगे। डिप्रेशन में चले गए। हाँ बिल्कुल। वो हमारे रात को सब पे देखे ना, वहां पे सियासी गपशप भी होनी, वहां पे जाती गपशप भी होनी, हाँ ये भी बताना कि यार मेरी नूह मेरे ना की सलूक कर दी पूरा, है, हाँ, हाँ, और मेरी बुढ़ी नूह क्या यार, मेरी बुढ़ी मेरे को मटर छिलवांदी सारा दिन, पूरी ये सारा, हाँ। गप बैठक परे पंचायत पूरा माहौल है ये। सर ये तो इतना खूबसूरत कल्चर था कि बाबे ये बुजुर्ग सारे बैठे होते थे, कोई अजनबी आ जाता था ना वो रास्ता पूछता था, तो इन बुजुर्गों ने उसको चाय पानी भी पूछनी, उसको उस इलाके तक छोड़ के आना, उस घर तक छोड़ के आना। वाह। और जब घर तक छोड़ के आना तो साथ बताना भी, हाँ। इन्हां दा वड्डा मुंडा नशा करदा। अच्छा, और अगर कोई अजनबी उसी मोहल्ले से बगैर मतलब के बात किए हुए बुजुर्गों के गुजर गए तो पिछो आवाज है कि सादड़ा काका इधर आए ना, हाँ। इस इलाके नवा आया किदा मुंडा, मैं तेरे पहले कभी वेख्या नहीं। हाँ। पूरा इंटरव्यू, पूरा डाटा, उसके बाद वो जाते थे। अच्छा ये जो बाबे थे ना जिनके बारे में लोग कहते कि बाबे तो सीसीटीवी कैमरे ही बने ने, भाई इतने एक्टिव वो बुजुर्ग होते थे हमारे, ये तो बड़ी खैर और बरकत वाला काम करते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि उन महफिलों में, मंजा कल्चर की इन महफिलों में हाँ। ऐसी ऐसी दानाई की बातें होती ओहो। थी, खराब बात का तो तसव्वुर ही नहीं था, और एक दूसरे से सीखने और सिखाने का अमल ऐसा खूबसूरत क्या बात कि है। कोई यूनिवर्सिटी आपको क्या सिखाएगी। और इसकी वजह से लोगों का आपस में लिंक, मिलना जुलना, हाँ। बैठना उठना इतना ज्यादा था। चुगली गीबत ऐसी ऐसी होती थी। और तो और मतलब रातों को बैठ रहे हैं, दास्तान गोई हो रही है, कहानियां, किस्से, वो हाँ। बाबा विच खोजी ओने अपनी एडी लंबिया लंबिया छड़नियां, वो तुम्हारा मेरे दादा था। कि मेरे सामने तो पुत्र फिर शेर आ गए जंगल में, ओए। असि भी छोटे छोटे सुनी जाना, भाई हमने तो ये एंजॉय किया हुआ है। हाँ। तो मुझे बड़ा अफसोस लेकिन हुआ। बहरहाल मंजा कल्चर जो है वो बहुत जरूरी है, मैं समझता हूँ आज के दौर में। तो यार ये जो मंजा कल्चर खत्म करने की बातें हैं, अगर ये दुरुस्त हैं तो मैं दोबारा यही कहूंगा It's कि इस पे painful. जरा नजरसानी करनी हाँ जी। चाहिए, क्योंकि वैसे ही अब तो आम बात है कि हमसाये को हमसाये का नहीं पता नहीं कि पता। कौन है कौन नहीं, तो ये तो एक दूसरे को जोड़ने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म हुआ करता था, या है किसी हद तक जो बाकी बचा हुआ है। अच्छा जी, आज की ताजा खबर बराए तबसरा हाजिर है। स्कॉटलैंड में आवारा तोते ने लाखों डॉलर्स का नुकसान कर डाला। तोते ने दर्जनों गाड़ियों के सेलिंग रबर और वाइपर्स को चोंच मारकर तबाह कर डाला। मुझे लगता है इस तोते का किसी तोती से चक्कर चल रहा होगा, और तोती के बाप ने ये शर्त रखी होगी कि हाँ। अपनी बेटी का, अपनी तोती का हाथ तुम्हारे हाथ में तब दूंगा जब तुम्हारे पास अपनी गाड़ी होगी। वो गाड़ी ले नहीं पाया बेचारा, अब दूसरों की गाड़ियां तबाह कर रहा है। सर जरूरी नहीं है कि ये शर्त तोती के बाप ने रखी हो, आजकल की तोतियां जो है ना वो बड़ी चालाक है, वो खुद ही ढूंढ ढूंढ के चद्दर तोता तलाश कर ही लेती ये ते फिर तोते नु गड्डी लैन ली फिर वाइपर बेचने पैंदे ने चोरी ला के। कोई ना कोई तो वजह होगी ना कि वो इंतकाम इन गाड़ियों के वाइपरों से ले रहा है, रबरों से ले रहा है। अच्छा ये भी तो हो सकता है ना कि इस तोते का मालिक उससे पूछता हो, मियां मिट्ठू गाड़ी खाओगे? सर जहाँ तक मुझे लगता है इस तोते के पास अपनी गाड़ी नहीं होगी, और इसकी जो तोती है ना वो कोई गाड़ी वाला ही ले गया होगा, बस ये उसका एग्रेशन निकाल। सर आप ये देखें कि इस तोते ने देखे ना मुहज्जब तरीके से एहतजाज किया है, कोई और तोता होता तो विंड स्क्रीन पे बीट कर देता। अच्छा जी, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही क्यूट सी वीडियो दिखाने वाली हूँ और आप बड़ा एंजॉय करेंगे। देखिए जरा। जर्मन शेफर्ड। ओह ओ कितनी क्यूट बच्ची। ओ ओए, उसने फायर किया। उसने फायर का इशारा किया और कुत्ते ने मरने की एक्टिंग की है। वाह यार बहुत Oh my खूबसूरत। God. समझदार कुत्ता है। अच्छा ये समझदार अंग्रेज कुत्ता है और अंग्रेज बच्ची है। अंग्रेज हाँ। बच्ची है। हमारे किसी गांव का मंजर होता तो पहले तो बच्चे ने डांग मार मार के कुत्ते की हालत खराब कर देनी थी, और आगे से कुत्ते ने जब रिटेलिएट करना था तो उसने बच्चे की हालत खराब कर दी। बस सर ये कुत्ते ने बच्चे का सिर पाड़ देना सी या बच्चे ने कुत्ते का सिर पाड़ देना सी। इधर देखो ना। सर वैसे हमारी भी कितनी अजीब कौम है, बच्चा कुत्ते के कान में कह रहा होता है वो। राइट। और कुत्ता भी पाकिस्तानी कुत्ता, वो आगे से कहता है दूर फिटे मुंह। सर यही तो फर्क है महजब मुआशरे का और ये जो हमारे यहाँ इतनी जहालत है। हमारे यहाँ की जहालत है ना कि एक आवारा कुत्ता बेचारा बेजरर सा दूर पड़ा सोया होता है, करीब से गुजरने वाला नौजवान ऐसे ही उसको तंग कर रहा होता है, और सुता पे आज काम तो नहीं जाना। और वो जब उठ के काट लेता है कहता है, कर लिया मैं काम। बिल्कुल ऐसा है। लाला जी काफी दिन हो गए गाना नहीं सुनाया आप। गाना जरूर सुना देते हैं सर, इजाजत है?
मैंने हारमोनियम बजाना है? नहीं, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, शोर बरपा है खानाए दिल में, शोर बरपा है खानाए दिल में, कोई दीवार सी गिरी है अभी, कोई दीवार सी गिरी है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। शोर बरपा है भागने थी लगी, शोर बरपा है भागने थी लगी, कोई दीवार से गिरी है अभी। सर आपने तो मिसरे का बेड़ा गर्क कर दिया। बिल्ली की बात कर रहे हैं, बिल्ली। हाँ, इस तरह कवर करते हैं। नाज़रीन, ये था आज का देश पोकर। चलते चलते आज की छोटी सी बात कि जब हम अपनी तवज्जो कंपटीशन से हटाकर कंट्रीब्यूशन की तरफ ले जाते हैं तो जिंदगी खुद ब खुद एक सेलिब्रेशन बन जाती है। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।